श्री दिनेश पटनायक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम वार्तावली में। नमस्कार। श्री पटनायक जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो कि विश्व भर में भारतीय मूल्यों को, भारतीय विरासत को, भारतीय संस्कृति को प्रचारित प्रसारित कर रहा है, यह किस प्रकार से परिषद कार्य करती है और विशेष रूप से विदेशों में जो बसे हुए लोग हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रति कैसे आकृष्ट हो रहे हैं? आईसीसीआर का काम है भारत का जो कल्चरल धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बाहर ले जाने के लिए, कि दुनिया को बताएं कि हमारे पास क्या है और उसके ज़रिए से कल्चरल रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, सांस्कृतिक संबंध एस्टेब्लिश करना। वैसा दूसरा काम ये भी है कि दुनिया भर का जो कल्चर है वो भारत में लेके आएँ, ताकि भारतीय जो हैं वो समझ सकें कि दुनिया का कल्चर कितना बड़ा है। तो ये जो काम है इसमें बहुत सारे हमारे अंग हैं। एक तो नेचुरली जो है हमारे पास वो है म्यूज़िक का, संगीत का, नृत्य का, डांस का, थिएटर, आर्ट, फाइन आर्ट्स, क्विजीन, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हम करते रहते हैं। बट अहम बात जो है वो था सांस्कृतिक एक्सचेंज में स्टूडेंट्स की बात, जो हम लोग दुनिया भर में 3,500 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं। उसी से आईसीसीआर शुरू हुआ था। आईसीसीआर की शुरुआत 1950 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नहीं था या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थी। कि बेसिकली कि हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद हम जो एजुकेशन सिस्टम बनाए थे उसको कैसे हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। उससे उभर के आया कि हम लोग कल्चरल एक्सचेंजेस में भी शुरू हो गए। और 1971 में जब पता चला कि ये बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आ गया, कि देखा गया कि इसका डिप्लोमेसी के लिए ये बहुत अहम अंग है, तो इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ले आए। उस दिनों से ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कल्चरल रिलेशंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी लोगों को लगता है कि आईसीसीआर का काम है वन वे प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया। ये नहीं है। हमारा काम है कि दूसरों देशों के साथ संबंध बनाना, मैत्रीपूर्वक संबंध। एग्जैक्टली, मैत्रीपूर्वक संबंध बनाना। श्री पटनायक जी, जैसे कि आपने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है सांस्कृतिक विविधता को तो दुनिया भर में लेकर जा ही रहा है और भारत की प्रतिष्ठा को सब जगह प्रसारित कर रहा है। एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि शायद इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ साथ इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी से संस्कृत जो है वो भी प्रोजेक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो किस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद संस्कृत की जो वस्तुतः आत्मा है उसको विश्व भर में किस प्रकार से ले जाता है? संस्कृत का प्रमोशन एक अहम हिस्सा है हमारे काम का। जैसे पहली बार हमारे हैं कि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत चेयर्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं, यहाँ कि हमारे प्रोफेसर यहाँ जाते हैं संस्कृत सिखाने के लिए। हम संस्कृत का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। संस्कृत के हमारे अवार्ड्स हुए हैं जिसमें कि हम संस्कृत में जो बहुत वंडरफुल वर्क, जो सबसे डिफाइनिंग वर्क करते हैं, उनको हम पुरस्कार देते हैं। वो भी $20,000 का पुरस्कार है, साइटेशन है, इंडिया बुलाते हैं उनको, इंडिया चारों तरफ ले जाते हैं। तो संस्कृत का प्रमोशन में दो हिस्सा है। एक, इंडिया के अंदर संस्कृत कैसे उभर के आए, उसके लिए आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो संस्कृत कर रहे हैं। और दुनिया भर में जो संस्कृत स्टडी करते हैं वो क्यों स्टडी करते थे, इसलिए दो रीज़न के लिए। एक, इंडिया की पहचान के लिए, कि इंडिया को जाने कि इंडिया में क्या हो रहा है। और दूसरा है इंडियन एपिक्स और इंडियन टेक्स्ट बुक्स और इंडियन ये को पढ़ने के लिए संस्कृत की उनकी नॉलेज चाहिए। तो ये दो जो हैं इंडोलॉजिस्ट, जो नॉर्मली हम बोलते हैं, जो इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, वो उन्हीं की माध्यम से हम संस्कृत का प्रमोशन करते हैं। बट अभी नया जब शुरू किया, हम देखें कि ये पुराना तरीका था सिखाने का। भी ऑनलाइन सिखाने में भी एक यहाँ टीचर होता था, वहाँ टीचर सीखते थे, कोई नया मेथड नहीं था। तो हमने भी रिसेंटली एक डेवलपर के साथ बात करके हमने एक नया ऐप शुरू किया जिसका नाम है लिटिल गुरु। संस्कृत सिखाने का है? संस्कृत सिखाने का। ये पहला संस्कृत ऐप। आप देखिए, गूगल में जाइए, सारे लैंग्वेजेस हैं, बैबल में जाइए, डुओलिंगो में जाइए, हर लैंग्वेज है, बट कहीं भी संस्कृत नहीं है। तो ये पहला ऐप था जो कि हम संस्कृत सिखाने के लिए किए और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। बिकॉज अभी भी लोग संस्कृत के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। और संस्कृत का है कि संस्कृत का कोई इकोनॉमिक लिंक नहीं है कि मैं संस्कृत सीखूँ तो मेरे को कहीं नौकरी मिले, कि संस्कृत का कोई दूसरा लिंकेज नहीं है। संस्कृत इज़ ओनली कि हमारे प्लेजर के लिए सीखें, कि हम कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कि नॉलेज हो सकता है इसके बारे में, उसी के लिए है। सो अंतर सुखाई के लिए है। अंतर सुखाई के लिए, बेसिकली सेल्फ ये के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। बट ये जो हम ऐप शुरू किए ये गेम के थ्रू से होता है। तो ये ऐप के थ्रू से बच्चे, स्टूडेंट्स
डायस्पोरा जो बाहर है, जो कि इंडियन एपिक्स पढ़ना चाहती हैं, इंडियन स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, वो सब सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, बट फिर भी उसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। जी, निश्चित रूप से। श्री पटनायक जी, आप भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप भारत से जब बाहर जाते हैं अनेक देशों में, तो वहाँ आप इंडोलॉजिस्ट से मिलते हैं, आपने बताया कि प्राच्यविदों से आप मिलते हैं, संस्कृत के जानकार लोगों से आप वहाँ मिलते हैं। आपको उनसे बातचीत करके, विचार विमर्श करके ऐसी क्या नई अनुभूति प्राप्त होती है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत सारे संस्कृत प्रोफेसर से मिला हूँ। सब संस्कृत प्रोफेसर जो बाहर पढ़ाते हैं, इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन भी बहुत प्रोफेसर्स हैं, बट जो विदेशी प्रोफेसर्स हैं, उनका खाली एक ही बात कहना है, संस्कृत फैलेगी जब अपने देश में पहले फैलेगा। अगर हम कोशिश करते हैं संस्कृत दुनिया में फैलाने के लिए, बट अपने देश में, मैं जैसा बताया 2001 में 13,000 थे, आज 2021 में 24,000 हो गए भारतीय जनगणना के अनुसार। हाँ, तो ये बहुत काफ़ी बढ़ गया है, बट फिर भी 24,000 कुछ नहीं है जी। अगर देश में हम 24 लाख संस्कृत स्टूडेंट्स कर लें तो दुनिया में भी इसका इफेक्ट आएगा, बिकॉज ये स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनके लिए एक इकोसिस्टम बनेगा जिसमें कि पढ़ाने के तरीके होंगे, ऐप्स होंगे, मटेरियल होगा, कोर्स मटेरियल होगा। ये सब को लेके जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो यही सारे प्रोफेसरों का कहना यही है कि इंडिया में आप इसको बढ़ावा दीजिए और विदेश में अपने आप ही आ जाएगा, बिकॉज इंडिया के बारे में जब इंटरेस्ट होगा तो लोग सीखना शुरू करेंगे। जैसे आपने बताया अभी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हम करते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जब हम देखते हैं कि दूसरे देश में इतना फैल रहा है तो खुद सीखने की मन करता है। जैसे हिंदी का हुआ, हिंदी का था कि हिंदी अभी काफ़ी मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल यूरोप में काफ़ी फैल रहा है, लैटिन अमेरिका में इसलिए फैल रहा है क्योंकि बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं जी, और बॉलीवुड फिल्म देखने के लिए वो सीखना चाहते हैं कि फिल्म में क्या हो रहा है, तो हिंदी के लिए काफ़ी आकर्षित हो रहा है। वैसे संस्कृत के लिए भी हमें कोई एक इंसेंटिव चाहिए कि क्यों सीखें, तो वो इंसेंटिवाइज जब कर सकते हैं तब कुछ सक्सेसफुल होगा। जी, निश्चित रूप से। श्री पटनायक जी, अभी आप जो है स्पेन में भारत के राजदूत होंगे और आप संस्कृत प्रेमी भी हैं, और यह देखा भी जा रहा है प्राय आजकल कि स्पेन के जो लोग हैं धीरे धीरे संस्कृत की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भारत से उनका एक विशेष लगाव है। आप राजदूत के रूप में मुख्य रूप से संस्कृत को किस प्रकार से वहाँ प्रचार प्रसार कर पाएंगे? आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जो स्पेन खाली नहीं, स्पेन नहीं, ऑल स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड वो बहुत बड़ा है। स्पेन तो एक ही जो स्पेनिश नहीं है, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जो हैं कि जो कि स्पेनिश बोलते हैं जी। और स्पेनिश कंट्रीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन है इंडिया के कारण। वहाँ अपने रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस हैं, जितने हमारे एपिक्स बड़े फेमस हैं, और वहाँ पे अभी कुछ 1-2 साल हो गए एक डिक्शनरी भी छपी है बिटवीन संस्कृत एंड स्पेनिश। उनके जो बनाए हैं सर्वेंटिस इंस्टीट्यूट के ऑस्कर पुजल, अभी सर्वेंटिस इंस्टीट्यूट के हेड हैं अभी दिल्ली में हमें यहाँ पे। तो वैसे काफ़ी इंटरेस्ट है, बट उस इंटरेस्ट को टैप करने के लिए जैसे मैंने बताया हमें एक इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, हमें इनफ मटेरियल रखाना पड़ेगा और एक्सचेंजेस होने पड़ेंगे। तो ये कर रहे हैं। तो जब हम राजदूत के हिसाब से जाएंगे तो ये मेरा वन ऑफ द वर्क रहेगा कि हम इसी को कैसे प्रमोट करें। पर मैंने जैसे बताया, अगर देश में प्रमोट होगा अपने आप विदेश में हो जाएगा, बिकॉज पूरा वो इकोसिस्टम बन जाता है प्रमोशन का। जी। तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए देश में, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी आग्रह करता हूँ। और उत्तराखंड अगर आपने द्वितीय लैंग्वेज के हिसाब से रखा हुआ है तो आप वहाँ इकोसिस्टम क्रिएट किए, आपके यहाँ जो पास करके जाएंगे वही टीचर्स जाएंगे विदेश में सिखाने के लिए। निश्चित रूप से। हाँ, तो नौकरी भी हो जाता है, जॉब भी हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। जी, श्री पटनायक जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम वार्तावली के लिए, और हमारी पूरी टीम की ओर से, भारत की संपूर्ण जनता की ओर से आपका हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद और बधाई कि आप स्पेन में भारतीय राजदूत के रूप में भारत की जो सांस्कृतिक विविधता और कीर्तिमत्ता है उसका प्रचार प्रसार करें। नमस्कार। थैंक यू। बहु समीचीनतया